अभी मैं आचार्य प्रशांत जी का वीडियो देख रहा था इस्लाम और आतंकवाद पर लेकर। तो उनका वो जो वीडियो है 55 मिनट का, मैं सोच रहा था कि उसका जिस्ट बनाऊं, उसका एक छोटा कंपाइल करूं, मगर उसको कंपाइल करना उस पर व्यंग होगा, क्योंकि जो लेंथ है वही सार्थक लेंथ है। अब अगर आप अपने बदलाव के लिए 55 मिनट नहीं दे सकते, अगर आप रील्स की तरह हर चीज़ को समझना चाहते हैं, तो आप कभी भी किसी चीज़ को नहीं समझ पाइएगा। जो बातें उस कन्वर्सेशन में मिसिंग रही, उस बातों को मैं कोट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं इस्लाम को अंदर से देख रहा हूँ, वहाँ रह के इस चीज़ को देख रहा हूँ या समझ रहा हूँ या ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो बेसिक प्रॉब्लम जो इस्लामिक स्ट्रक्चर ऑफ थॉट में है ना, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि इस्लाम या कुरान जो है अल्लाह का किताब है, ठीक है, और इस्लाम जो है वो अल्लाह का दीन है। हालांकि इस चीज़ का एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई है जिसका सिर्फ फ़ायदा हुआ हो, या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसका सिर्फ फ़ायदा है। मैं जो बोल रहा हूँ इसका भी एक फ़ायदा और नुकसान है, ठीक है ना। तो इस्लाम जो बता दिया गया कि अल्लाह की किताब है और अल्लाह की ही वाणी है उसमें, तो सबसे पहले आपको वहाँ ब्लॉकेज कर दिया गया कि आप अल्लाह पर सवाल नहीं उठा सकते। सबसे पहले आपको वहाँ ब्लॉकेज कर दिया गया। अल्लाह का दीन है, तो वहाँ भी आपको ब्लॉकेज कर दिया गया कि आप वहाँ पे भी सवाल नहीं उठा सकते। ठीक है, अल्लाह की किताब है और अल्लाह का दीन है, तो इतनी तो इजाज़त है कि हम उसको समझें। कुरान अगर अल्लाह की किताब है, ठीक है, अगर कहना भी ईमान से खारिज होने वाली जैसी बातें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप अगर नहीं कह सकते, ठीक है, आप उस चीज़ पे विश्वास रखिए, मगर उस चीज़ को समझिए तो। हाँ ठीक है, अल्लाह की किताब है, ये तो मैं भी मानता हूँ कि अल्लाह की किताब है, तभी मैं मुसलमान भी हूँ। लेकिन आप उसको समझेंगे तो कि वो किस पृष्ठभूमि पर आई है, उसका पस मंज़र क्या है। कुरान आपको भी मालूम है कि फ़रिश्ता जिब्राइल उसको एक साथ किताब में कंपाइल करके नहीं लाए थे। मुसलमानों को मालूम है ना, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको मालूम होगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक ही बार में कुरान लेकर नहीं आए थे। डायरेक्ट आसमान से उतरे, सातवें आसमान से या पहले आसमान से डायरेक्ट उतरे, और 6666 जो आयत है कमोबेश, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए और चल गए। एक बार तो नहीं आए जिब्राइल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल में जब नबूवत मिली, उसके 22 साल जब वो ज़िंदा रहे, 22-23 साल वो जब तक पर्दा फरमाए नहीं, तब तक जिब्राइल आते रहे, मुसलसल आते रहे, हर सिचुएशन पे आते रहे, हर सवाल पर आते रहे। तो ये मुसलसल जो चल रहा था, क्या हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि 6666 याद कर सके? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमसे अलग एक चेतना रखते थे ना, तो क्या वो 6666 वर्ष याद नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन उनको समय समय पर क्यों आकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम समझाए? क्योंकि हर वक्त की एक अपनी गरिमा होती है, एक पस मंज़र था। अभी आपके पर जब सवाल होने लगता है, मुसलमानों पर जब सवाल होने लगता है, तो सूरह माइदा की एक आयत उठा लेते हैं कि एक आदमी को मारना मतलब पूरी ह्यूमैनिटी को मारना। तो सूरह तौबा की बात क्यों नहीं करते? सूरह तौबा वर्स नंबर 5 की क्यों नहीं बात करते? आप अपनी बुराइयों को छुपाते क्यों हैं? सूरह तौबा वर्स नंबर 5 भी कोई बुराई नहीं है, उसके पीछे एक पस मंज़र है। वो वार में कही गई बातें हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया, सूरह तौबा वर्स 5 के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया कि वो किस हालात में वो आयत उतरी। तो आप सूरह मायदा को लाकर सामने रख देते हैं और उसको छुपा देते हैं। छुपाना क्यों है? आप उस पर बहस क्यों नहीं करना चाहते? आप बात क्यों नहीं करना चाहते उस चीज़ पर? चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? और जब तक चर्चा करेंगे नहीं, आपके समझ में आएगी नहीं, और आप आगे बढ़ेंगे नहीं, आप अंधेरे में रहेंगे। ज़्यादातर मुसलमान, अगर आचार्य जी भी ये मेरे वीडियो देखें, या वो बहन जो बात कर रही थी वो भी मेरा वीडियो देखें, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे मुसलमान समाज में ये है कि हम कुरान को सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं। 90 से 95% लोग कुरान को अरबी में पढ़ते हैं। और किस लिए पढ़ते हैं? सवाब के लिए पढ़ते हैं। सिर्फ पुण्य मिल गया, चलो भाई हो गया, बात ख़त्म हो गई। कोई भी मौलवी खड़े होकर उस कुरान की हर आयत को पकड़ पकड़ के समझाता क्यों नहीं है?
या क्यों नहीं समझाता है कि ये आयत मक्की है, ये आयत मदनी है, ये मक्का में अवतरित हुई थी, ये मदीना में अवतरित हुई थी, ये इस समय अवतरित हुई थी, इसका तत्कालीन परिस्थिति ये है, पृष्ठभूमि ये है, इसका पस मंज़र ये है। ये चीज़ तो हमारे में बातचीत नहीं होती, कोई मौलाना बात करना चाहता ही नहीं है। और मौलाना की ही वो क्या बोलते हैं, जागीर हो चुकी है कि किस चीज़ पे बात करना। बिदअत अगर आप कुछ ज़्यादा बोल देंगे या कुछ चीज़ पे सवाल अलग तरीके से कर देंगे तो वो बिदअत कर दिया जाएगा। या मैं ही बोल रहा हूँ इसी पे कोई कोई फतवा लगा देगा। भाई हमेशा जो शब्द बोली जाती है वो उसकी मायने वही नहीं होते। हम जो भी महसूस करते हैं वो पूरा का पूरा 100% नहीं बोल पाते। इसीलिए तरीक़त और शरीयत की बात कही गई कि शरीयत बाहर की बात है, तरीक़त अंदर की बात है, जो हमारे सूफ़ी करते आए हैं। तो हमें सिर्फ शरीयत सिखाया गया, तरीक़त नहीं सिखाया गया। हमें सिर्फ कुरान की आयतें सिखाई गई, कुरान के पीछे की पृष्ठभूमि या तत्कालीन परिस्थिति जो वहाँ की थी उसको नहीं समझाया गया। जब तक हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे, कुरान की आयतें उस वक्त की तत्कालीन परिस्थितियों पे आई थी। आचार्य जी ने एक बहुत अच्छी बात कही वहाँ की, हर आयत टाइमलेस नहीं है। बिल्कुल हर आयत टाइमलेस नहीं है। कुछ आयत उसी वक्त के लिए थी या उस जैसे वक्त के लिए थी। जैसे सूरह तौबा और वर्ष 5 की जो आयत है वो टाइमलेस नहीं है। वो सिर्फ वार में ऐसी आयतों का यूज़ किया जा सकता है, और उस कंडीशन पे कि सुलह हुदैबिया जैसी कोई सुलह हो, अगर आपने सुलह किया हो और सुलह तोड़ी गई हो। यहाँ तो उस जैसा कोई माहौल नहीं है। यहाँ तो अब अपनी अपनी बाउंड्रीज़ है, हर कंट्री का एक अपना बाउंड्री है। वहाँ तो उस जैसी बात नहीं थी कि एक सुरक्षा वाली बात है और कबीलों वाली बात है। और ऐसी भी चीज़ जिसमें बोला, कुरान शरीफ में बोला गया है कि काफिरों के साथ दोस्ती नहीं रखनी है या उनसे कुछ मेल जोल नहीं रखना है। तो भैया उस वक्त कोई बाउंड्री नहीं थी। उस वक्त अपना कबीला अपनी धर्म ही अपनी दायरा हुआ करता था। लेकिन आज तो हर चीज़ की एक कंट्री है। तो मेरा कौम सिर्फ इस्लाम नहीं है, मेरा कौम पूरा भारत है। मेरा कौम, यहाँ के रहने वाले लोग मेरे कौम है। लेकिन 1400 साल पहले वो सिर्फ धर्म ही कौम थी। आज के लिए सिर्फ धर्म कौम नहीं है। आज ये पूरा भारत के अंदर जो बाउंड्री है वो मेरी कौम है। अब इस पे भी किसी लोगों को ऐतराज़ हो सकता है, क्योंकि आप में वो समझदारी नहीं है, आपने कुरान को ही नहीं पढ़ा। तो मेरी बातों को क्या समझिएगा आप। कुरान के 6666 आयत को समझाने के लिए कितनी हज़ारों हदीसें हैं, आपने पढ़ी हैं। आपके पास वक्त है, आपको गोश्त खाने से फुर्सत है। सुबह उठते हैं तो आज क्या बनेगा, क्या खाना है और कैसे रहना है। नमाज की तो छोड़ ही दीजिए, आप खाने पीने और बाकी चीज़ में ही समय निकाल देते हैं। आपके पास कुरान भी पढ़ने का समय है तो सिर्फ कुरान को रेगा कर या सूर में इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको सवाब मिल सके, आपका पुण्य बढ़ सके। समझने के लिए तो नहीं। कुरान शरीफ में आयत आई है कि मैंने कुरान को अरबी में इसलिए उतारा ताकि यहाँ के लोग उसको समझ सकें। वो अरबों के लिए बात कही गई थी, लेकिन हमारी मातृभाषा तो अरबी नहीं है ना। अगर आपको यही एतराज़ है तो अरबी सीखिए या फिर हिंदी में उसको समझने की कोशिश कीजिए कुरान को। और कुरान में अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि मैंने एक चीज़ को बार बार इसीलिए कहा है ताकि तुम्हारे जहन में बैठ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम की एक ही घटना को कई बार बताए हैं, कुरान शरीफ में बताई गई है। किसी चीज़ को और भी घटना को कई बार दोहराया गया है, हर आयतों में दोहराया गया है। अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें ये बातें दोहरा कर इसलिए कही कि ताकि तुम्हारे जहन में बैठ जाए। और आप दोहरा के यहाँ पे अब तो अरबी आपको समझ में आ नहीं रहा है। तो आपके जहन में बैठेगा क्या बैठेगा? जो मौलवी आपको बता देंगे वही बैठेगा। हमारे मिलाद आचार्य जी अगर देख रहे हैं या आचार्य जी के कोई पैनल वाले देख रहे हैं तो हमारे मिलादों में, हमारे सभाओं में सवाल करने का कोई प्रचलन ही नहीं है। कोई भी मौलवी आएगा, बैठेगा, अपना बयान देकर चिल्ला कर चला जाएगा, लेकिन कोई उस पर बीच में सवाल नहीं कर सकता। सवाल क्यों नहीं कर सकता? इसके भी डर है कि अगर आप किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ सवाल पूछ देंगे तो वहीं पे उसको मार पीटा जाएगा। सवाल अगर आपके ज़रा से भी फ़िरके से अलग रहा, वहाबी के मिलाद में अगर आप सुन्नी से रिलेटेड, सूफ़ी से रिलेटेड कोई सवाल पूछ दिए तो आपकी अच्छी खासी धुलाई हो जाएगी। या फिर आप सुन्नी के मिलाद में अगर वहाबी से
काफ़ी टाइप का क्वेश्चन कर देंगे तो आपको मार पिटाई हो जाएगी बढ़िया से। और मार पिटाई करने वाले भी कौन हैं? जिनको कुरान के बारे में नॉलेज ही नहीं है, जिन्होंने 6666 वर्ष को मीनिंग के साथ और हदीस के साथ पढ़ा ही नहीं है। जो स्ट्रक्चर ऑफ थॉट तो है ही, पहले ही रोक दिया गया कि अब सोचना ही नहीं है, ये अल्लाह ताला की किताब है। तो अल्लाह ताला ने भी भैया किसी चीज़ को बार बार क्यों उतारा? जिब्राइल अमीन को बार बार क्यों भेजा? एक ही बार भेज देते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो 6666 वर्ष याद कर सकते थे, मगर समय समय पर मक्का में अलग तरीके से, मदीना में अलग तरीके से क्यों उतारे? नहीं समझ सकते। ये तो कोई बिदअत वाली बात नहीं है। कब तक एक बुरके में संभाल कर रखिएगा आप कुरान को भी, कब तक अपने दिमाग को भी जकड़ के रखिएगा? कब इस चीज़ से उभरिएगा? कब चीज़ को पढ़िएगा? मदरसों में भी पढ़ाया जाता है तो हाफिज बन गए भैया, तरावी पढ़ने लायक बन गए, अब पैसा आने लगा, रोजी रोटी बनाने लगे, बात ख़त्म हो गई। मुफ्ती बहुत कम लोग बैठते हैं, या उस चीज़ को डीपली पढ़ने वाले बहुत कम लोग बनते हैं। हम में तो रटी रटाई बात, हम जो नमाज में पढ़ते हैं वो भी हमको मीनिंग नहीं मालूम है। बहुतों को तो अलहम्दुलिल्लाह शरीफ की मीनिंग नहीं मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इसका भी मीनिंग नहीं मालूम। तो आप जब मीनिंग के साथ पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो रूहानियत प्रविष्ट होती है, वो रूहानियत घुसती है। तो उतना कभी तो मीनिंग नहीं बताया जाता, या कोई चाहता नहीं है। पूरी हम इंडिया की बात करें, पूरी मुसलमान कौम रील्स में पागल हुई है। वो जनरेशन को पढ़ाया ही नहीं जाता, और वो जनरेशन जानने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि जानने जाओ तो मार पिटाई होगी या भगा दिया जाएगा। तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि जो पुराने स्ट्रक्चर में जो लोग बैठे हुए हैं वो इस पे कुछ करेंगे। जो नई जनरेशन है, जो चाहती है कि इसमें बदलाव हो या इस चीज़ पर बातें हों, तो वो किसी और को के पास मत जाइए। आप सिंपली किसी की दुकान में जाइए और वहाँ से ऐसी कुरान लीजिए जिसमें मीनिंग के साथ उसकी हदीसें भी हों। मैं तो बहुत लकी रहा हूँ कि मैंने कुरान शरीफ मेरे को मिल गया एक मस्जिद में, जिसमें कुरान की आयतों के साथ ही उसका तर्जुमा भी था, और तर्जुमा के साथ भी तफसीर भी था। तब मैं जाके भटका नहीं, या मैं समझ पाया। तो आप किसी भी मुस्लिम दुकान में जहाँ किताबें मिलती हैं जो आपकी अपनी भाषा है, बंगला है, हिंदी है, उड़िया है या इंग्लिश है, जाइए कुरान शरीफ लीजिए जिसमें उसका मीनिंग भी हो और मीनिंग के साथ उसका कॉन्टेक्स्ट भी हो, पीछे तत्कालीन परिस्थिति का कॉन्टेक्स्ट भी हो। तब जाके आप अगर खुद समझिएगा ना, तो कम से कम अपने आने वाले जनरेशन के सवालों का जवाब दे पाइएगा। मौलवी मौलाना तो देंगे नहीं, मौलवी मौलाना नहीं देंगे। आप अपने बच्चों के सवालों का तो जवाब दे पाएंगे, आप खुद से तो कोई बदलाव कर पाएंगे। और जो दीदी या बहन जो भी कनाडा से वो बात कर रही थी, अगर यहाँ तक भी उनके टीम पहुँचे मेरे वीडियो को देखते हुए, तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए, आपको खुद गिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लेवल पे गिल्ड, जैसे भगवत गीता में ही बोले ना कृष्ण कि किसी चीज़ को करते हुए भी उससे युक्त नहीं रहा जा सकता, या वो उससे खुद को प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो अकर्म की भावना रखिए, खुद को उससे जुड़ा हुआ, शारीरिक रूप से जुड़ा हुआ मत समझिए। अपने आप को एक अलग आयाम दीजिए कि आप उस चीज़ से, उस किसी चीज़ के साथ रहते हुए भी उस चीज़ से अलग हैं, तब आपको दुख नहीं होगा। तो उससे अलग रह के आप कम से कम अपने लेवल पे कोशिश कीजिए। मैं भी कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जनरेशन भी करेगी, मेरी जनरेशन एटलीस्ट करेगी। मैं इस किसी की दुआ करता हूँ। उम्मीद तो किसी की पूरी नहीं हो सकती, मैं दुआ कर सकता हूँ अल्लाह से कि उसी के चाहने पर वो किसी को भटका सकता है या उसको सही राह पे ला सकता है। इंशाअल्लाह, आमीन।